7वां उपाय तथा अर्थ का 7वां महापाप। ये 7 प्रकार के पातक हैं जो जीवन में जैसा कर्म करता है वह इन 7 नरकों में अपने आप कर्मों के अनुसार पकाए जाते हैं। क्योंकि कार्तिक व्रत करने वाले प्रभु भक्तों से प्रयास मेल जोड़ रहा है, उसके पूर्ण प्रभाव से तुम्हारी नरक यातना दूर हो गई है। भगवान कृष्ण ने कहा, इस प्रकार प्रेतपति ने धनेश्वर को सब प्रकार के नरक दिखाने के बाद यक्ष रूप में ले जाकर वहाँ का राजा बना दिया। वहाँ पर उसका नाम धन यज्ञ हुआ और वो कुबेर जी का सेवक बन गया। बाद में महर्षि विश्वामित्र ने उसके नाम पर तीर्थ बनाया। हे राजन, कार्तिक मास का यह व्रत महाफल का दाता है। इसके बराबर कोई दूसरा पुण्य कर्म नहीं है। जो कोई यह व्रत करता है तथा व्रत करने वाले का दर्शन करता है उसे अवश्य ही मुक्ति मिलती है। 33वां अध्याय। सूत जी ने कहा, इतनी कथा सत्यभामा को सुनाकर भगवान श्री कृष्णचंद्र संध्या करने को महल में चले गए। एक कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अप्रिय है तथा भक्ति को प्रदान करने वाला है। पहला रात्रि जागरण, दूसरा प्रातःकाल का स्नान, तीसरा तुलसी वट का चिंतन, चौथा उद्यापन और 5वां दीपदान। ये 5 कर्म भगवान को बहुत प्रसन्न है, इसलिए इसका पालन अवश्य करना चाहिए। ऋषियों ने कहा, हे भगवान विष्णु का प्रिय, अधिक फल देने वाला, शरीर के रोम रोम को प्रसन्न करने वाला, जो कार्तिक महात्मा अपने आप का है, वो मोक्ष की चाहना करने वालों का या भोग के इच्छुक मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। किंतु हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, वह यह है कि यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाला किसी संकट में फंस जाए या वह जंगल अथवा किसी रोग से ग्रस्त हो जाए तो आखिर कार्तिक व्रत किस प्रकार करे, क्योंकि यह विष्णु जी का अति प्रिय तथा मुक्ति और भक्ति को प्रदान करने वाला व्रत है। इसी तरह भी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री सूत जी ने उत्तर दिया, यदि कार्तिक पति किसी संकट में फंस जाए तो वीरता के साथ शंकर जी तथा भगवान विष्णु के मंदिर के पास जाए और रात में जागरण करे। घना जंगल हो तो फिर पीपल के पेड़ के नीचे अथवा तुलसी वन में जाकर जागरण करे। भगवान विष्णु जी की मूर्ति के सम्मुख बैठकर विष्णु जी का कीर्तन करे। ऐसा करने से 1000 गौओं के दान के बराबर का फल मिलता है। जो मनुष्य विष्णु जी के कीर्तन में बाजा बजाता है उसे बाजपेय यज्ञ के बराबर का फल मिलता है। और हर कीर्तन में नृत्य करने वाले प्राणी को समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल मिलता है। किसी संकट के समय पर या रोगी हो जाने पर यदि जल न मिल सके तो केवल भगवान विष्णु के नाम से मार्जन ही कर ले। यदि उद्यापन न कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मणों के प्रसन्न होने से विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। यदि आप दीपदान कर सकें, दूसरे को दीप की वायु आग से भली भांति रक्षा करें, और यदि तुलसी का पौधा पास न हो तो वैष्णव ब्राह्मण की ही पूजा कर ले, क्योंकि भगवान सदा अपने भक्तों के पास ही रहते हैं। इन सबके न होने पर व्रत ब्राह्मण, गौ, पीपल और बट वृक्ष की श्रद्धा से सेवा करें। सौनकाद ऋषियों ने कहा, आपने गौ तथा ब्राह्मणों के सदृश पीपल और बट के वृक्ष को बतलाया है, और सभी वृक्षों में पीपल का वृक्ष और बट वृक्ष श्रेष्ठ क्यों है? श्री सूत जी ने कहा, पीपल का पेड़ साक्षात विष्णु भगवान है और पलाश का पेड़ साक्षात ब्रह्मा है। इन वृक्षों की पूजा, सेवा तथा दर्शन से सब पाप का नाश होता है। ऋषियों ने कहा, हे प्रभु, हम लोगों को इसमें शंका है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर वृक्ष रूप में क्यों हुए? आप कृपा करके हमें बतलाइए। श्री सूत जी ने कहा, प्राचीन काल में भगवान शंकर और पार्वती जी विहार कर रहे थे। उस समय उनके विहार में विघ्न डालने के विचार से ब्राह्मण का रूप धारण करके शनिदेव वहां पर गए। विहार के आनंद का नाश हो जाने के कारण क्रोध में भरकर श्री पार्वती जी ने समस्त देवताओं को श्राप दे डाला। पार्वती जी ने कहा, हे देवताओं, विषय सुख को कीट पतंगे भी जानते हैं, उसमें आप लोगों ने देवता होकर विघ्न डाला है, इसलिए आप सब लोग वृक्ष हो जाओ। सूत जी ने कहा, इस प्रकार क्रोधित पार्वती जी ने पार्वती जी के शाप से सब देवता वृक्ष हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु शंकर जी दोनों पीपल और बट हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु का शनिदेव के साथ योग होने के कारण केवल शनिवार को ही पीपल में
जल डालना चाहिए और स्पर्श करना चाहिए और किसी भी चीज तो अपनी प्राण